में आपके बगल जिले में मंगेश यादव का प्रकरण हुआ था, उसको लेकर के अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, लगातार बने रहे, परिवार से मिले, तो आप लोग कैसे इस प्रकरण को देखी थी? ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको झूठा इनकाउंटर किया गया है। पहली बात तो जो सरकार है, अगर उनके बच्चे होते, वो पारिवारिक होते हैं, तब वो परिवार का कष्ट समझते हैं। उनके परिवार नहीं है और किसी गरीब जनता को बीच से उठा करके ले जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया जाता है। सरकार का दावा है कि जातिगत जो है सपा कार्ड खेल रही है, उनका जात के जब अपराधी मारा जाएगा तो आंदोलन करने लगेंगे, बहकाने लगेंगे लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा इनकाउंटर ठाकुरों का हुआ है, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंकड़े बता दिए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी विधानसभा सीट फूलपुर पर है, जहां पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपना कमर कस चुकी हैं। आज बात करने के लिए संगीता सिंह पटेल जी हैं, जो संभावित प्रत्याशी भी हो सकती हैं समाजवादी पार्टी की, बात करने के लिए मौजूद है। इन्हीं से जुड़ेंगे एवं बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या अखिलेश यादव जी इन पर विश्वास जमाएंगे, इन पर विश्वास करेंगे, क्या इनके मुद्दे होंगे। लोग फूलपुर विधानसभा सीट को लेकर के इन्हीं से जुड़ते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद है। क्या चल रहा है समाजवादी पार्टी में इस समय विधानसभा उपचुनाव को लेकर के? बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। समाजवादी पार्टी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है अपने समय में, और विगत कई वर्षों से हम लगे हुए हैं, जुड़े हैं इस पार्टी से। तो हमने देखा है कि महिलाओं के प्रति बहुत ही सम्मानता पूर्वक व्यवहार किया जाता है, बहुत ही सम्मान दिया जाता है अन्य पार्टियों की अपेक्षा। और यहाँ पर सब हर वर्ग के लोगों को, हर तरीके के लोगों को बहुत ही अच्छे से मतलब सम्मान दिया जाता है, और सबको बढ़ावा दिया जाता है कि वो अपने जो मतलब किसान हो या स्टूडेंट, जितने भी, सबको एक समान देखा जाता है। किसानों को अपनी बेरोजगारी दूर करने के तरीके, किस तरीके से किसान अपने आगे बढ़ सकता है, और यहाँ जो छात्र हैं उनकी बेरोजगारी दूर करने के बारे में इतना अच्छे से बताया जाता है, और रोजगार दिया जाता है। मौजूदा सरकार सबको बेरोजगारी से कहती तो है कि हाँ रोजगार निकालेंगे, लेकिन कोई रोजगार नहीं मिलता है। क्या जो है आप उपचुनाव में प्रत्याशियों की होड़ में फूलपुर विधानसभा से किस पायदान पर अपने को आंकती हैं? अखिलेश जी किस पर विश्वास जताएंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे माननीय अखिलेश यादव जी अगर मौका देते हैं तो हम एकदम बलपूर्वक लड़ेंगे और बहुत ही अंतरों से जीत कर दिखाएंगे, और 27 में अपनी सरकार बनाएंगे। उपचुनाव में आप परचम लहराने की बात कर रही हैं, तो ये फूलपुर जो है, आपको बता दें, विधानसभा है जो बहुत ही बेहद खास रही है। कई बार यहाँ पर विभिन्न पार्टियों का कब्जा रहा है विधानसभा में। सपा, कांग्रेस, बसपा एवं भाजपा, सभी दलों का यहाँ पर क्रम वाइज विभिन्न जो है पंचवर्षीयों में कब्जा रहा है। तो इस बार उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में देखना है कौन बाजी मारता है। यहाँ का चुनाव हर बार बेहद दिलचस्प रहता है। ये बताइए, फूलपुर के मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दे लेकर आप मैदान में आएंगे यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके ऊपर विश्वास जताते हैं? पहला तो ये है कि किसानों के प्रति जो व्यवहार हो रहे हैं, साड़ छोड़े जा रहे हैं, किसान बेचारा कहाँ जाएगा। पहला मुद्दा तो ये होगा। दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का होगा। युवक जो है सारे पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है यहाँ का। और भी ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कि उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार सुनती नहीं है। तो हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार बने। ये तो उपचुनाव है, ये सेमीफाइनल है। बाकी आने वाले समय में 27 में हम लोग पूरी जान झोंक देंगे, ताकत झोंक देंगे, ताकि 27 में अपनी सरकार बने और लोगों का कष्ट दूर हो। आप महिला हैं, आप उम्मीदवार की दावेदारी हैं, प्रबल दावेदार हैं, महिलाओं के लिए क्या सोच रखते हैं? मौजूदा सरकार में महिलाओं का बहुत शोषण हो रहा है। सिर्फ महिलाओं को अगर देखा जाए तो 90% महिलाओं का रेप होता है, कोई आवाज नहीं उठाता है, दबा दिया जाता है। अगर ये हमारी सरकार, ये समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यही भाजपा की सरकार
जोर से वो करती जो है, नारेबाजी करती, हर जगह हर चैनल पे दिखाया जाता। लेकिन अगर इनकी सरकार में हो रहा है महिलाओं का शोषण तो क्यों नहीं बोला जा रहा है? सरकार कह रही है त्वरित कार्यवाही हो रही है, जैसे अयोध्या प्रकरण, अन्य जगह जो प्रकरण हो रहे हैं सरकार त्वरित उस पर कार्यवाही कर रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखाया जाता है। हम लोग को भी अच्छे से पता है महिलाओं के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं। अगर वहां से और लोग भी आते हैं तो किसी को बस कहीं मतलब 10 केसेस हो रहे हैं तो एक केस कहीं मुश्किल से दिखाया जाता है। जो मतलब ओरिजिनल है वो ना दिखा करके किसी को भी ला करके खड़ा कर देते हैं कि हाँ इन्होंने किया है। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं वो उनके बारे में दिखाया जाता है। जो बैठे हैं उच्च पदों पर बैठे हैं, महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं दिखाया जाता है? क्या हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा को लेकर के हो, ये तो गांव है, ग्राम में होते रहते हैं तो आप दिखाते हो, लेकिन शिक्षा को लेकर के, उच्च अधिकारियों को लेकर कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, कहाँ महिलाओं का शोषण नहीं होता। ये बताइए, इस सरकार में अभी हाल ही में आपके बगल जिले में मंगेश यादव का प्रकरण हुआ था, उसको लेकर के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया, लगातार बने रहे, परिवार से मिले, तो आप लोग कैसे इस प्रकरण को देखी थी? ये बहुत ही दुखद घटना है। इसको झूठा इनकाउंटर किया गया है। पहली बात तो जो सरकार है, अगर उनके बच्चे होते वो पारिवारिक होते हैं तब वो परिवार का कष्ट समझते हैं। खुद के परिवार नहीं है और किसी गरीब जनता को बीच से उठा करके ले जाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है, उसके बाद इनकाउंटर कर दिया जाता है। सरकार का दावा है कि जातिगत जो है सपा कार्ड खेल रही है, उनका जात के जब अपराधी मारा जाएगा तो आंदोलन करने लगेंगे, बहकाने लगेंगे लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा इनकाउंटर ठाकुरों का हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आंकड़े बता दिए हैं, उस पर भी हम लोग गौर करते हैं। और हम लोग भाई, हम तो जमीनी स्तर के नेता हैं, हम तो क्षेत्र में निकल रहे हैं, डेली देख रहे हैं कौन किस प्रकार से जो है टॉर्चर किया जा रहा है महिलाओं को, गरीब बच्चों को, या बुजुर्ग लोग हैं, किस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे है, यदि आप इस बार फूलपुर विधानसभा से विधायिका बनती हैं तो जो अभी आपके वादे हैं, क्या जीतने के बाद यही वादे रहेंगे, आप खरी उतरेंगी या नहीं? बिल्कुल, आप उस समय भी आइएगा और हमारा इंटरव्यू लीजिएगा। हम एकदम दावे से कह सकते हैं हमारी यहाँ की जनता, हमारे कार्यकर्ता हमारे सपोर्ट में है। अगर हमको मौका मिलता है तो हम वो दावे पर एकदम खरे उतर के दिखाएंगे आपको। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, इनसे जुड़ते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? प्रतिमा रावत, जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। इस समय उपचुनाव की सरगर्मी तेजी से चल रही है, फूलपुर में सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं, अपने सम्मेलन कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, क्या होगा इस उपचुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित है। वो गए बीते लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने देख ही लिया है जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है, और जनता के बीच कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार से जनता असंतुष्ट है। क्योंकि ये आप चाहे महंगाई पर बात करिए, चाहे शिक्षा पर बात करिए, चाहे रोजगार पर बात करिए, कभी भी भाजपा की सरकार मुद्दों पर बात नहीं करती, ना ही ऐसे जो मतलब जनता के हित के लिए उन्होंने कोई काम किए। तो क्या लग रहा है इस उपचुनाव में क्या करेगी फूलपुर की जनता? उपचुनाव में फूलपुर की जनता समाजवादी पार्टी को भारी से भारी मतों से जिताएंगी। हमारे प्रत्याशी जो भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वो फैसला होगा, और जो भी प्रत्याशी फूलपुर में आएंगे, हम सभी समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायकगण, मंत्रीगण सब उनके साथ लग करके उनको भारी से भारी मतों से यहाँ से विजयी बनाने का काम करेंगे। और आज हमारा यहाँ महिला सभा का कार्यक्रम है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रीबू श्रीवास्तव जी आ रही हैं, हमारी महिला विधायक जी आ रही हैं, और हमारी महिला सभा की जितने भी पदाधिकारी गण हैं, हमारे समाजवादी पार्टी के सम्मानित विधायकगण, नेतागण, मंत्रीगण, हमारे भाई राइन जी हैं हमारे साथ, संगीता पटेल जी हैं जो कि फूलपुर विधानसभा से दावेदार हैं, मुस्तफा सिद्दीकी जी हैं दावेदार, दानिश भाई हैं दावेदार। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सब इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी और भागीदारी करेंगे, ताकि हम लोग आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना सके। ये बताइए, फूलपुर विधानसभा के मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में? मुद्दे सर देखिए साफ साफ है, सिर्फ फूलपुर का ही नहीं है मुद्दा। तो मुझे लग रहा है कि मौजूदा सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, ये पूरे भारतवर्ष का मुद्दा है। मुद्दा है शिक्षा, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा पर।
बच्चियों की शिक्षा जो है इतनी महंगी कर दी गई है कि आज आप अगर चाहें अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाए एक अच्छे स्कूल में, तो सबके पास एक तो रोजगार छीन दिया है भाजपा वालों ने, ना ही वो रोजगार दे रही है, तो अभिभावक फीस भरे कैसे? और जब तक भारतवर्ष या हमारे देश के नागरिक शिक्षित नहीं होंगे तब तक एक देश का विकास कैसे हो सकता है? ये हम लोगों का सबसे बहुत बड़ा सवाल है। महिलाओं की सुरक्षा पर आप देख लीजिए, आए दिन भाजपा की सरकार इसमें बिल्कुल विफल है। शासन इनके जो भी है, महिलाओं की सुरक्षा पर कोई कार्य नहीं हो रहा, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी इस चीज को दबाया जा रहा है। भाजपा की सरकार इसको दिखा भी नहीं रही है कि जनता कहीं ना कहीं आक्रोशित तो है ही है इनसे, और जैसा कि आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में देखा ही है। क्या मानते हैं फूलपुर में इस बार कुछ अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा, और फूलपुर में समाजवादी पार्टी का परचम बुलंद रहेगा, लहराएगा, ये सब हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं। सर, इस उपचुनाव में फूलपुर में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? देखिए, फूलपुर की जनता, पूरे विधानसभा की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी रही है यहाँ पर विकास की गंगा बही है। आपको देखना होगा, ये वरुणा नदी है, यहाँ पर इतना जल भराव हुआ करता था कि समझ लीजिए कि वहाँ पे गल्ला सब कोई एक बोरा भी नहीं पाता था। आज समाजवादी पार्टी की देन है, जो किसान खुशहाल है, घर में गल्ला रखने की जगह नहीं मिल रही है। आज आप देख लीजिए, फूलपुर ओवर ब्रिज का जाम इतना रहता था। ये माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उस दरमियान इन्होंने अपने प्रस्ताव को पास किया था, ये ओवर ब्रिज बना, और यहाँ पर लगातार 2 बार विधायक रहे माननीय प्रवीण पटेल जी, अब मौजूदा सांसद हैं। लेकिन फूलपुर में समझ लीजिए कि बहुत ही समझ लीजिए कमियां हैं, जो आप यहाँ पर रोडवेज अड्डा नहीं है। आज महिलाओं के लिए, कन्याओं के लिए स्कूल की शिक्षा बढ़िया नहीं हो पा रही है। एक कन्या स्कूल है, लेकिन उसमें जो है विज्ञान का जो है उसमें नहीं कराया जाता। बच्चियां पढ़ने की तो सोचती हैं, लेकिन पढ़ नहीं पाती। कोई जो पैसे के अभाव में गार्जियन है वो नहीं पढ़ा पाता। इसलिए तमाम, अब आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार गड्ढा मुक्ति से बात करती है, लेकिन आप नगर पंचायत में चले जाइए और सर्वे कर लीजिए, जगह जगह आप देख लीजिए पूरे सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। कहीं गाड़ियां नहीं जा पा रही, गाड़ियां फंस जा रही हैं, लोग खेल रहे हैं, निकाल रहे हैं। और आए दिन जो है यही थाने के बगल में चोरी, छिनैती, डकैती रोज हो रही है, लेकिन प्रशासन अपने कमाई में मस्त है। सरकार दावा करती है कि चोर उचक्के बक्से नहीं जाएंगे, बाबा की सरकार है, क्या कहें? बाबा जी की सरकार तो है, लेकिन इसमें हौसला अगर किसी का बुलंद है तो सब ज्यादा अपराधियों का। एनकाउंटर हो जा रहा है। नहीं, इनकाउंटर जिसका होगा, लेकिन हमारे समझ से जो सही अपराधी है उनका इनकाउंटर नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें, या जो है फूलपुर विधानसभा का चुनाव होना है, यहाँ के जो विधायक जी थे वह सांसद बन गए हैं, जिसको लेकर के यहाँ पर रिक्त हुई है सीट। इस यहाँ पर उपचुनाव होगा। बता दें, यदि फूलपुर विधानसभा उपचुनाव में बसपा के द्वारा अपना प्रत्याशी उतारा जाता है, तो फूलपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है बेहद ही रोचक एवं दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि बता दें, जो भाजपा के यहाँ से प्रत्याशी जीते हुए थे, लगातार 2 बार जो है जब जीते थे, जीत दर्ज किए थे, तो उनका जीत का अंतर काफी दर्ज था। ये बताइए सर, यदि यहाँ पर बसपा इस चुनाव में अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी, तो क्या मानते हैं किसकी राहें मुश्किल होंगी, किस पार्टी की राहें आसान होंगी? देखिए, ये आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं, ये तो जनता भूल भी चुकी है ये कोई पार्टी भी होती है। क्योंकि अभी आपने देखा है, लोकसभा चुनाव में 30 से 35 हजार वोट पाई, और विधानसभा चुनाव में अब कोई वजूद नहीं रह गया। अब तो सिर्फ यहाँ पर सीधा समाजवादी पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। क्योंकि अभी आपने विधानसभा में देखा होगा कि यहाँ पर लोकसभा जब चुनाव हुआ तो 18,000 वोट से समाजवादी पार्टी यहाँ लीड करी हुई है। इसलिए सीधी लड़ाई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में होगी, और जीत समाजवादी पार्टी सुनिश्चित होगी। क्या यहाँ पर जातीय समीकरण चलेगा या नहीं? जातीय समीकरण समाजवादी पार्टी के साथ सब समाज की वोट है। यहाँ पर जाति कोई मायने नहीं रखता। अब समाजवादी पार्टी में हर समाज की वोट है, और समाजवादी पार्टी उपचुनाव जीतने जा रही है। क्या कहेंगे सर, क्या होगा? भारी बहुमत से जीतेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ से आएंगे सपा का भारी बहुमत से जीतेंगे। सरकार के द्वारा ये दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर अच्छा काम किए थे तभी संसद में गए हैं, विधायक से यहाँ के लोग उनको सांसद बना दिए, क्या कहेंगे? प्रशासन शासन मिलकर बेईमानी से जिताया गया, नहीं तो प्रवीण पटेल जी जो हारे थे इसमें इलेक्शन, वो जो है शासन प्रशासन से सहमत से जीता गया।
इस उपचुनाव में क्या होगा जी, क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी भारी भारी बहुमतों से जीत रही है, इसलिए कि सभी वर्गों के लोग समाजवादी पार्टी से जुट रहे हैं और आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। जो अभी हमने देखा कि जो हमारे अमरनाथ मौर्य जो लोकसभा चुनाव लड़ा, हमने 18,000 वोटों से फूलपुर विधानसभा से उनको जिता कर भेजा है। तो यही कोशिश है कि हम लगातार 18 से 36,000 जो भी विधायक प्रत्याशी यहाँ पे उतारे समाजवादी पार्टी, हम 36,000 वोटों से जिताकर कैंडिडेट अपना पहुंचाएं। यदि बसपा अपना प्रत्याशी यहाँ पर मैदान में उतारेगी तो कैसा समीकरण बनेगा? देखिए, इस वक्त कोई समीकरण नहीं, सिर्फ समीकरण दो का चल रहा है, समाजवादी पार्टी और भाजपा। और जितने भी बहुजन के लोग हैं सब समाजवादी में जुट रहे हैं और तेजी से जुट रहे हैं। यदि यहाँ पर बात नहीं बनी, मान लीजिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन इस उपचुनाव में नहीं चला तो कांग्रेस भी अपना प्रत्याशी मैदान में उतार देगी, तो कैसा होगा मुकाबला? देखिए, तब सोचा जाएगा ना, तब सोचा जाएगा। अभी जो प्रेजेंट टाइम है उसके बारे में सोचा जाए। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कांग्रेस हमारे साथ में है, अभी तो हमारा गठबंधन है। जब गठबंधन अलग हो जाएगा तब देखा जाएगा कैसा प्रत्याशी उतारा जाए। गठबंधन अलग होगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी या नहीं? नहीं, कोई दिक्कतें नहीं बढ़ेगी। देखिए, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस अलग भी लड़ रही थी तब भी समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी, और अगर आज साथ में है तो और अच्छा चुनाव जीत सकती है। ये सपोर्ट की बात है, चुनाव हम ही जीतेंगे। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इस उपचुनाव में यदि कांग्रेस सपा से अलग होती है तो बेहद आपको बता दें फूलपुर विधानसभा का उपचुनाव रोचक हो जाएगा। आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एवं इसी तरह खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज टॉप भारत पर। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज टॉप भारत।